हो गई। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी के लखनऊ कैंट से टिकट की खातिर इस्तीफा देने को वो तैयार हो गई हैं। उन्होंने कहा इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर अपनी बात कही है और तमाम लोग हैं जो टिकट चाहते हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से जो प्रमुख संवाददाता हैं शिव प्रताप जुड़ गए हैं। शिव प्रताप, अब इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है कि अगर टिकट नहीं दिया गया तो इस्तीफा दे देंगे, कैसे समझें? कई सारे दावेदार हैं बीजेपी में लखनऊ कैंट की सीट को लेकर। शिव प्रताप, बिल्कुल, देखिए, सिर्फ लखनऊ कैंट की सीट ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के विवाद चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, वो अपने बेटों को टिकट दिलवाना चाहते हैं विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के, और इसी बात को लेकर के केंद्र स्तर पे शीर्ष नेतृत्व में मंथन चल रहा है पिछले कई दिनों से। ये तो रीता बहुगुणा जोशी वो नेता है जिन्होंने अपनी बात को खुलकर सामने रख दिया, कैमरे के सामने आ गई, अपनी बात को लोगों से बोल दिया, पत्रकारों से बात कर ली, इस वजह से ये चीजें बाहर आ गई। लेकिन ऐसे कई नेता हैं जिसमें जगदम्बिका पाल भी हैं, कलराज मिश्र भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, ऐसे कई पुराने और बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो कि अपने बेटों को लेकर के चिंतित हैं, उनके भविष्य को लेकर के, राजनीतिक करियर को लेकर के चिंतित है। ये वजह इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उसके अनुसार एक परिवार में केवल एक ही टिकट रहेगा, एक ही पद रहेगा, और यही वजह है जो तमाम भाजपा के बड़े नेता हैं वो काफी चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि अगर यही नीति आगे चलती रही तो उनके आगे के भविष्य का, यानी कि उनके बेटों का क्या होगा, उनकी बेटियों का क्या होगा, आखिरकार उनको टिकट कैसे मिलेगा, उनकी विधायकी और सांसदी कैसे होगी, इसको लेकर के चिंता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और शीर्ष नेतृत्व तक अपनी शिकायतें भी पहुंचाई हैं। रीता बहुगुणा जोशी की अगर बात करें तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बोल भी दिया है, पत्र के माध्यम से लिख दिया है कि अगर इस तरीके की नीति है तो वो इस्तीफा देने को तैयार है, लेकिन उनके बेटे का टिकट नहीं कटना चाहिए। अगर टिकट कटा तो फिर बीजेपी की बात करें, शिव प्रताप, अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी बहुत अनुशासन वाली पार्टी है, उनके तमाम बड़े नेता भी अनुशासन को फॉलो भी करते हैं और रीता बहुगुणा जोशी जो है इनका एक बड़ा कद है, बड़ी नेता हैं। इसके पहले अगर जितेंद्र सिंह बबलू की बीजेपी में एंट्री होने की बात सामने आई थी तब उन्होंने अपनी बात को खुलकर कहा था, जिसका शीर्ष नेतृत्व ने संज्ञान लिया और उनको पार्टी से बाहर कर दिया। क्या एक बार फिर से उनका जो ये बयान सामने आया है उसके बाद बीजेपी उनके बेटे को टिकट देगी? क्योंकि बीजेपी के लिए समस्या है, क्योंकि बीजेपी दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है और आज परिवारवाद के फेर में खुद फंसने जा रही है। शिव प्रताप, बिल्कुल, देखिए, बहुगुणा परिवार ही जो है वो राजनीतिक गलियारों में काफी बड़ा वर्चस्व रखता आया है। पिछले काफी वक्त से, देश की आजादी के बाद से ही अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी के वक्त से बात करें तो बहुगुणा परिवार काफी बड़ा वर्चस्व रखता आया है उत्तर प्रदेश या देश की राजनीतिक गलियारों में। और यही वजह है रीता बहुगुणा जोशी जब कोई बात कहती है या कोई नाराजगी जताती है तो उसका संज्ञान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लिया जाता है। और जितेंद्र सिंह बबलू में भी यही हुआ था, जब उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी तो तुरंत जितेंद्र सिंह बबलू की जो सदस्यता ली गई थी वो निरस्त कर दी गई। ये एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सीधा निर्देश आया था, उसके बाद एक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मंच से लगातार बयान देते आए हैं कि ये पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये विपक्षियों के तरीके से परिवारवाद में नहीं फंसती, तो इस बार ये भी एक काफी दिलचस्प पहलू होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो अगर अपने बेटों की कैरियर को लेकर, राजनीतिक कैरियर को लेकर के चिंतित हैं तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी शीर्ष नेतृत्व जो है क्या एक बार फिर से रीता बहुगुणा जोशी के पक्ष में आता है, उनकी इस बात को मानता है, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थिति है। जो पार्टी दूसरों पर परिवारवाद की का आरोप लगाती है वो अब क्या करती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए शिव प्रताप आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे इस वक्त लखनऊ कैंट की सीट जो है काफी चर्चा में है। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए वहां से टिकट मांग रही हैं और इस्तीफे की बात भी कह रही हैं। और यहां पर वक्त ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।